दोस्तों नमस्ते। हेल्दी माइंड कंसल्टेंसी तरफ से मैं अमित मेढेकर एक बार फिर से आप सारे लोगों का सहर्ष रूप में स्वागत करता हूं। बहुत बार हम सारे लोग ज़िंदगी में ओवर थिंकिंग करते हैं। ओवर थिंकिंग ये एक आदत बन जाती है और इस आदत को छूटना बाद में बहुत मुश्किल हो जाता है। इंसान ओवर थिंकिंग क्यों करता है? क्यों बार बार एक ही चीज़ के बारे में सोचते रहता है? हर बार वो उस चीज़ को सोचते हुए अपने अंदर एक बहुत सारी एंग्जाइटी क्यों लेके आता है? किस तरीके से वो ओवर थिंकिंग को एक्चुअल लेवल पे कंट्रोल नहीं कर पाता और बार बार ओवर थिंकिंग करते ही खुद के अंदर बहुत सारी परेशानियाँ ला लेता है। क्यों होता है ऐसे? किस लिए होता है? और अगर ओवर थिंकिंग करते हैं तो इसका हमें किस तरीके से रिजल्ट लाना चाहिए? चलिए आइए देखते हैं इस वीडियो में कि ओवर थिंकिंग क्यों होती है और इसके सॉल्यूशन क्या है। सबसे पहले इंसान उसके बारे में सोचता है जो चीज़ उसके मन में उसको खाई जा रही है। जैसे समझिए कि उसने किसी एग्ज़ाम में किसी का देखते हुए कुछ ना कुछ क्वेश्चन का आंसर लिख दिया और आने के बाद वो वही सोच रहा है कि अरे मैंने ऐसे कर दिया, मैंने शायद गलत कर दिया। या फिर कभी कभी इंसान ऐसा भी होता है कि सिग्नल उसने तोड़ दिया और सिग्नल तोड़ने के बाद सोचते रहता है अरे सिग्नल तो मैंने तोड़ दिया, लेकिन किसी ने मुझे देखा होगा तो, पुलिस ने मुझे देखा होगा तो, पुलिस ने मेरे नंबर प्लेट का अगर फ़ोटो निकाला हुआ तो, या फिर वहाँ वीडियो कैमरे में आया तो, ये चीज़ों के चलते इंसान सोचते रहता है। कोई भी विचार जो उसके मन को उसको बार बार ऐसे कहीं तो भी परेशान कर रहा है, उसके बारे में इंसान हर वक्त सोचते रहता है और उसके अंदर उसका विशियस सर्कल शुरू हो जाता है। विशियस सर्कल मतलब ये है कि जैसे वो उस सोच में चला जाता है, उस सोच की वो कड़ियाँ बना लेता है, उस सोच की वो आगे जाके लाइंस छोड़ देता है। और अगर ये हुआ तो फिर आगे क्या करना है, ऐसे हुआ तो फिर और आगे क्या करना है, फिर उसके अगर ये होता है तो मुझे क्या करना है, ऐसे वो सोचते रहता है, सोचते रहता है, सोचते रहता है। और इसके चलते वो एक्चुअल लेवल पे उसकी पीस ऑफ माइंड है वो डिस्टर्ब कर देता है। ओवर थिंकिंग एक ऐसी बीमारी है जहाँ पे हम लोग जानते हैं कि हम लोग ओवर थिंक कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए ऐसे कोई सॉल्यूशन या फिर उसके लिए कोई ऐसी इमीडिएट लेवल पे आने वाली दवा उसकी उसकी हमें सही मामले में या सही तरीके से जानकारी नहीं होती है। ओवर थिंकिंग होता क्या है? ओवर थिंकिंग मतलब एक ही चीज़ को बार बार आप दोहराएंगे, बार बार आपके मन में लाएंगे और वही चीज़ को आप हर वक्त हर पल अपने अंदर महसूस करेंगे। ओवर थिंकिंग को सही मामले में सही तरीके से कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंसान अगर ओवर थिंकिंग में अटक गया तो समझिए कि उसने उसका जो फोकस है, उसका जो बिलीफ है, उसका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, उन सारी चीज़ों को डिस्टर्ब कर दिया। और क्या लाया साथ में? एंग्जाइटी लाया, कुछ प्रेशर लाया, कुछ तकलीफ़ें लाया। आइए देखते हैं इस ओवर थिंकिंग को सबसे पहले किस तरीके से बाजू में कर सकते हैं। आज भी कुछ टिप्स हैं ओवर थिंकिंग को दूर करने के लिए। आइए देखते हैं क्या टिप्स हैं। सबसे पहली चीज़, जिस मोमेंट ऑफ टाइम पे आपको लग रहा है कि आपका ओवर थिंकिंग हो रहा है, टेक अ पॉज। सबसे पहले वहाँ पे पॉज लीजिए, डीप ब्रीदिंग करना शुरू कर दीजिए। डीप ब्रीदिंग आपको आपके नॉर्मल कॉन्शसनेस के अंदर एक पूरी तरीके से चेतना ऊर्जा जगाएगा और फिर आपको कंट्रोल इमोशंस में लाने के लिए कोशिश करेगा। हर बार क्या होता है कि हम लोग शायद हमारे ओवर थिंकिंग के चलते एक इस विचार के अंदर बह जाते हैं, तो उसको वापस लाने के लिए, वो जो हम लोग बह गए ना, उसको वापस लाने के लिए हमें ये डीप ब्रीदिंग जो है वो मैटर करेगा। डीप ब्रीदिंग करने के भी तरीके हैं, जैसे हमने काउंट कर दिया 1 2 3 4 5, ऐसे करके भी हम डीप ब्रीदिंग कर लेते हैं। और फिर वहाँ जाके डीप ब्रीदिंग करने के बाद जैसे हमारे ब्रीदिंग पैटर्न हम ऑब्जर्व करने के बाद हम लोगों को जो नॉर्मल लगेगा, तो उसके बाद हम लोग विचारों के ऊपर काम करना शुरू कर देते हैं। दूसरी चीज़, जो विचार आपको खाए जा रहे हैं, जिस विचार से आपको तकलीफ हो रही है, उस विचार को सबसे पहले जानिए कि किस तरीके से इस विचार के अंदर क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। सबसे पहले बाइफरकेट कीजिए। जो विचार है, जो सिचुएशन है, वो शायद पास में घटी हुई है या फिर शायद आगे घटने वाली है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम हमारा जो प्रेजेंस है उसको बहुत ज़्यादा लेवल पे अफेक्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले उस विचार को जानिए, बाइफरकेट कीजिए उस विचार को दूसरे विचारों से और उस विचार की तरफ देखिए कि अच्छा ये विचार मुझे खाया जा रहा है और क्यों खाया जा रहा है, किस लिए खाया जा रहा है। इस विचार के बारे में थोड़ा सा सही तरीके से पैटर्न फुला विचार हमें करना है। तीसरी चीज़ है,
जैसे हम लोग विचार को जानते हैं या विचार के पैटर्न को हमें समझ में आता है, उस मोमेंट ऑफ टाइम पे हमें उस विचार के अंदर जो भी चीज़ें घटी है या वे घटने वाली है, उसके जो पैटर्न्स है उसको भी समझना ज़रूरी है। जैसे समझिए कि कोई सीरियस घटना है जिसके चलते कुछ कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, तो सबसे पहले पार्ट ऑफ एक्सेप्टेंस आता है कि चलो ये चीज़ें हुई है, इस चीज़ को एक्सेप्ट करना है और उसमें से सोल्यूशन निकालना है। हमारे लिए ये बहुत महत्वपूर्ण रहेगा कि हमने उस चीज़ को जिस मोमेंट ऑफ टाइम पे एक्सेप्ट कर लिया, उस मोमेंट ऑफ टाइम पे हमने खुद के अंदर ये जोश जगाया कि चलो हम लोग उस सिचुएशन को या फिर उस घटना को हैंडल कर सकते हैं। चौथी चीज़, जहाँ पे आपको लग रहा है कि ओवर थिंकिंग आपका जो इनर पीस है वो डिस्टर्ब कर रहा है, उस मोमेंट ऑफ टाइम पे प्रेजेंस में या फिर माइंडफुलनेस में जीना सीखिए। माइंडफुलनेस क्या होता है? जब आप समझते हैं कि आपके सामने जो चीज़ें अभी घट रही है, उस चीज़ों को ही आप फोकस कर रहे हैं या उस चीज़ों के ऊपर ही हम लोग काम कर रहे हैं, ना यहाँ देख रहे हैं ना वहाँ देख रहे हैं, ना ये चीज़ें कर रहे हैं ना वो चीज़ें कर रहे हैं, बस। तो माइंडफुलनेस बहुत मैटर करेगा। और पांचवी और बहुत महत्वपूर्ण चीज़, आपके ओवर थिंकिंग के चलते आप जो भी प्रेशर ले रहे हैं या फिर आप जो भी लेवल पे खुद को कम महसूस करवा रहे हैं, सबसे पहले अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस लाइए कि मैं कौन सी भी सिचुएशन को डील कर सकता हूँ या किसी भी इवेंट को या किसी भी सिचुएशन को हील करने की ताकत भी मेरे अंदर है। इससे क्या होगा, आपका जो कॉन्फिडेंस उस समय लूज़ हुआ है, वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर वापस पैदा होना शुरू हो जाएगा और उस समय आप देखेंगे कि आप उस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए तैयार होंगे। अगर आप उस एक्सेप्टेंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि चलो ये चीज़ें जो ज़िंदगी में हुई है, उसके चीज़ें भी आगे जाके ज़िंदगी है और उस ज़िंदगी को मुझे जीना है अच्छी तरीके से। कौन सी भी सिचुएशन है, उस सिचुएशन में टेम्पररी फॉर्म्स होते हैं। हर एक सिचुएशन है वो बदलती है, उसके रूप बदलते हैं, उसके स्वरूप बदलते हैं। तो हमें ये समझना है कि अगर सब कुछ टेम्पररी है तो इस सिचुएशन के इम्पैक्ट या फिर कॉन्सिक्वेंसेस भी टेम्पररी है। बस आपको उस कॉन्सिक्वेंसेस तक जाने के लिए जो थोड़ा सा समय लगता है, उस समय को अच्छी तरीके से कंट्रोल करना ज़रूरी है। आखिर है क्या ओवर थिंकिंग? है क्या हमारी इमोशंस को कंट्रोल करना? यही तो है ओवर थिंकिंग। और जिस मोमेंट ऑफ टाइम ने हमारे इमोशंस के ऊपर हमने विजय प्राप्त कर लिया, फिर देखिए आपकी इमोशंस, आपकी भावनाएं, ये सारे थिंकिंग या ओवर थिंकिंग को किस तरीके से ईजी लेवल में रिमूव कर देगी और आपको माइंडफुलनेस सिखाएंगे। ये वीडियो कैसे लगा हमें ज़रूर बताइए, आपकी कमेंट्स की हमें ज़रूर और ज़रूर प्रतीक्षा रहेगी। और आप सारे लोग वापस हेल्दी माइंड कंसल्टेंसी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वापस मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक आपका ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।